हरे कृष्णा। आज की कहानी में आपका स्वागत है। तीसरे कुलुथुंगा चोला ने करूर को अपनी राजधानी बनाया और शासन किया। उसी के क्षेत्र में दंगनाचारी नाम का एक शिव भक्त रहता था। दंगनाचारी महल के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार और कट्टर शाकाहारी शिव भक्त था। उसकी पत्नी का नाम सुंदर अंबिका था। उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं था। एक दिन सुंदर अंबिका घर पर अकेली थी तो उसने बाहर से आवाज सुनी, गोविंदा गोविंदा। बाहर गई तो यात्रा निकल रही थी। उसी भीड़ में एक पीले कपड़े पहने सुंदर बालक था, जिसने गले में तुलसी की माला और माथे पर तिलक लगाया हुआ था। सुंदर अंबिका ने महिला से पूछा, जो उसकी माँ थी। उस महिला ने बताया कि उसने तिरुपति वेंकटेश्वर भगवान से मांगा है ये बालक, और अब 5 साल का हुआ तो माथा टिकवाने ले जा रही है। ये सुनकर सुंदर अंबिका ने भी मन ही मन तिरुपति वेंकटेश्वर भगवान से प्रार्थना की और वो गर्भवती हुई। भगवान के आशीर्वाद से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था कुंडलाचारी। बच्चा धीरे धीरे 5 साल का हुआ और अब माथा टिकाने का समय आया। सुंदर अंबिका सोच में पड़ गई कि वह कैसे अपने शिव भक्त पति को बताए और मनाए वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर जाने को। हिम्मत जुटा के उसने अपने पति को बताया तो दंगनाचारी गुस्सा हो गया और बोला वो कभी नहीं जाएगा मंदिर। सुंदर अंबिका उदास हो गई और मन ही मन घुटने लगी। इस कारण से उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। ये देख एक दिन उसके बेटे ने पूछा, माँ तुम उदास क्यों हो? तो उसने बताया तो बच्चा बोला कि क्या हुआ अगर तुम तिरुपति नहीं जा सकती हो? मैं पहाड़ी पर ही भगवान को बुला लूंगा, तुम माथा टेक लेना। और वो बच्चा कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ी पर निकल पड़ा। बच्चे को देख एक साधु प्रकट हुए और पूछा कि वो क्या कर रहा है। उसने सारी बात बताई। साधु बोला, तुम अकेले नहीं कर सकते हो, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। बालक घर आकर आराम से सो गया। अगले दिन दंगनाचारी जब उठा और उसने ये बात सुनी कि मंदिर में निर्माण हो रहा है तो वो क्रोधित हो गया। वो क्रोधित इसलिए हो गया क्योंकि वो मूर्तिकार था। उसे लगा राजा ने उसको बिना बताए मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। क्रोध में अपनी कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ की तरफ चला। अंधेरा था, उसको पता नहीं था कि वहां कौन है। उसने क्रोध में अपने ही पुत्र का गला काट दिया। रात को आकर सो गया। जब सुबह दोनों उठे तो देखा कुंडलाचारी घर पर नहीं है। इधर उधर ढूंढा तो लोगों ने बताया कि पहाड़ी पर मरा पड़ा है। ये देख दोनों दुख से ग्रस्त हो गए। अनर्थ हो गया। साधु ने दंगनाचारी को बोला कि तुम तुलसी को मसल कर उसके गले पर लगाओ, वो जीवित हो जाएगा। मगर दंगनाचारी शिव भक्त था, तुलसी को हाथ भी नहीं लगाएगा। लोग ये सुनकर क्रोधित हुए और दंगनाचारी को धिक्कारने लगे कि ऐसे समय पर भी कट्टरता ठीक नहीं। साधु ने तुलसी मसली और गले पर लगा दी। कुंडलाचारी जीवित हो गया। भगवान का गुणगान हुआ, गोविंदा गोविंदा। अचानक भगवान की आवाज आई। कुंडलाचारी को मुझ पर असीम विश्वास था। ये देख मैं प्रसन्न हुआ और प्रकट हुआ हूं। मैं यहां ही प्रार्थना स्वीकार करता हूं और आशीर्वाद देता हूं। तिरुपति वेंकटेश्वर भगवान की जय। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम।